स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का पॉलीमर में तीसरा लेक्चर मीन्स पार्ट 3 है। और हम लोग पार्ट 1 में ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर से रिलेटेड आपने देखा, और सेकंड में आपने देखा कंडेंसेशन, और एक और आपने देखा था कंडेंसेशन के बाद एडिशन पॉलीमराइजेशन, और फिर उसके बाद ढेर सारे उसके मैकेनिज्म आयनिक हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, ये सब आपने सेकंड में देखा था। आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखेंगे और ढेर सारे पॉलीमर कैसे बनाएंगे, हम लोग मोनोमर से पॉलीमर बनाएंगे और उसके यूज भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करने से पहले कैसे हम लोग करेंगे, बनाएंगे पॉलीमर, थोड़ा सा हम लोग फिर से एक बार 2 मिनट में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर फंक्शनल ग्रुप है और एक एल्कोहल है और दूसरा एमीन ग्रुप है, तो हम एमीन ग्रुप को क्या करेंगे, आप यहां से H लेंगे और एल्कोहल वाले से OH ले लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। अब ये दोनों से वाटर निकल गया और फिर ये आ गया NH हो जाएगा, ये जुड़ करके बनेगा। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आप एक आपने OH ले लिया, एल्कोहल ले लिया, और दूसरा आपने ले लिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्कोहल को आप कैसे जोड़ेंगे, जरा वहां पर देखेंगे। एल्कोहल का H लेंगे और कार्बोक्सिलिक का OH लेंगे और फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब ये तो फंक्शनल ग्रुप का हो गया। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी में डबल बॉन्ड है, आने की कोई एल्कीन है या एल्कीन का डेरिवेटिव्स है या एल्काडाइन है, तो वहां पर देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तब यहां पर आप कराएंगे क्या भाई, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। लेकिन अगर कोई एल्कीन है या एल्कीन का डेरिवेटिव्स है, तब वहां पर हम लोग क्या कराएंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसमें कोई भी चीज निकलेगा नहीं, सिर्फ बॉन्ड को तोड़ेंगे और फिर जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है कि एल्कोहल, एमीन है ना, वाटर, ये सब क्या होगा, एमीन में हो चाहे एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप मोनोमर में प्रेजेंट है तो उसको जब आप जोड़ेंगे तो वहां से वाटर या एल्कोहल या अमोनिया आप क्या करेंगे, बाहर निकल सकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि जब फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो कंडेंसेशन, और जब एल्कीन या उसके डेरिवेटिव्स रहेंगे तो क्या करवाएंगे हम लोग, एडिशन पॉलीमराइजेशन। कैसे कराएंगे उसको देखें। जैसे मान लीजिए कि डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन, आप सीधे ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक बैलेंस इधर खाली होगा, एक इधर होगा। अब इसी का अगर एथेन का, अगर इसी एथीन का अगर N मॉलिक्यूल लिए होते, N मॉलिक्यूल, तो इसका पॉलीमर हो जाएगा क्या, होल N। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कि ये अगर आप लिए हैं ब्यूटा 1,3 डाइईन, तो आप वहां पर कैसे बनाएंगे, जरा इसको भी समझ लें। तो देखिए ये बॉन्ड अगर इसको देगा तो ये इसको दे देगा, तो एक तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। एक तरह से क्या है, ये साइड खाली हो गया जोड़ने वाला, तो इसको आप प्लस माइनस में, एक्चुअल में वो तो रियल मैकेनिज्म में चलेगा, लेकिन हम लोग ट्रिक सीख रहे हैं कि बिना कुछ किए ही डायरेक्ट हम पॉलीमर बना ले। तो वहां पर आप क्या करेंगे कि ये बॉन्ड शिफ्ट करने के बाद ये जो अलग अलग साइट है ना, बस आप इसको हटा करके सीधे आप सिंगल बॉन्ड लगाइए। ठीक है, तो अब यहां से अगले को जोड़िए ऐसे। अब मान लीजिए कि ये, और अगर ऐसे है CH2 डबल बॉन्ड CN है, तब अब यहां पर आप क्या करेंगे, तो आप इसको तोड़ दीजिए, एक बॉन्ड तोड़िए ऐसे और ये यहां पर कर दीजिए। और मान लीजिए ब्यूटाडाइईन के साथ इसको जोड़ना है, इसको अगर इसके साथ जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, आप सीधे ये बॉन्ड बीच में कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, जैसे हमने ये शिफ्ट कराया, फिर ये यहां, ये यहां, फिर क्या करेंगे, इसको लाके यहां पर जोड़ दीजिएगा। तो ये दो डिफरेंट मोनोमर आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये N नंबर में, ये भी N नंबर में, तो दोनों को जोड़ने के बाद होल N कर देंगे। तो
तो जोड़ने का ये क्या है, बेसिक तरीका है, ये अपने दिमाग में हम लोग रख करके करेंगे। तो कोई एल्कीन है तो एडिशन पॉलीमराइजेशन, और कोई फंक्शनल ग्रुप है तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे। ये भी अपने दिमाग में बैठा के चलेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एक लेते हैं और उसमें आप लोग देखिए कि कैसे हम लोग बना रहे हैं। तो फर्स्ट लेते हैं पॉलीएथिलीन। तो हम लोग देखें पॉलीएथिलीन, फर्स्ट हम लोग लेते हैं पॉलीएथिलीन। देखिए यहां पर हम लोग अगर देखें तो पॉलीएथिलीन है, क्लियर। तो पॉलीएथिलीन में अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपने लिया क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 n नंबर में लिया ना। तो अब देखिए इसका पॉलीमर कैसे बनाएंगे, हमने कैसे बताया था कि भाई इसको आप सिंगल कर दीजिए, एक बॉन्ड इधर खाली एक बॉन्ड इधर करिएगा, होल n। तो बन गया इसका पॉलीमर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल n। ये बन गया आपका पॉलीएथाइलीन, क्लियर। ये पॉलीमर हो गया। और ये क्या था, मोनोमर। इसका जरा यूज देखें, पैकेजिंग हाउसवेयर, बकेट्स बनाने में, डस्टबिन बनाने में, कारपेट पैकिंग, केबल इंसुलेशन, फ्लेक्सिबल बॉटल, ये सब बनाने में यूज होता है। अब अगला देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। सेकेंड हम लोग लेते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड PTC एक्सेट्रा। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हमने ले लिया और मोनोमर में क्या ले लिया, विनाइल क्लोराइड। ये आप जानते हैं कि इसका नाम क्या है, मोनोमर का नाम है विनाइल क्लोराइड। अब इससे पॉलीमर बनाना है, तो पॉलीमर बनाना है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से समझ लें। CH ये बॉन्ड तोड़ दिए, एक साइड इधर खाली एक साइड इधर खाली। अब इसी का होल n कर देना है, तो बन गया इसका पॉलीमर CH2 CH Cl और इसका होल n। बन गया ये पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बन गया। क्लियर हुआ सबको। अब आगे देखते हैं कि इसका यूज क्या है। अच्छा, ये जो पॉलीमराइजेशन होता है बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। मैकेनिज्म आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा, अब यहाँ पर देखें यूजेज। यूजेज में क्या होगा, फ्लोर कवरिंग, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, स्क्वीज बॉटल, पाइप्स एक्सेट्रा, ये सब बनाने के काम आता है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, टेफ्लॉन। थर्ड हम लोग लें टेफ्लॉन। टेफ्लॉन स्टेंस, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें, हम लोग देख रहे हैं टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन में आपने क्या देखा कि ये मोनोमर है टेट्राफ्लोरोएथीन, और इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, टेफ्लॉन बनेगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें कि कैसे बनेगा, तो यहां भी डबल बॉन्ड है, तो इसको आप तोड़ देंगे और एक यहां पर होगा बॉन्ड। जैसे यहां पर अगर आप तोड़ें तो C और भाई 2 फ्लोरीन है, तो ऊपर नीचे आप फ्लोरीन जोड़ दीजिए और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फिर कार्बन लिखेंगे, एक फ्लोरीन ऊपर एक नीचे कर दीजिए, और फिर यहाँ पर भी बॉन्ड और होल क्या कर देंगे, N। देखिए डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, एक इधर और होल N कर दिया, बन गया क्या, टेफ्लॉन। तो कैसे बना ये आप लोग समझ गए, एडिशन पॉलीमर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो आपका टेट्राफ्लोरोएथीन बनता कैसे है, वो इस तरह से बनता है। इतने टेम्परेचर पर HCl के प्रेजेंस में हीट कर दें तो ये टेट्राफ्लोरोएथीन क्या होगा, बन जाएगा। इसका यूज अगर हम लोग देखें तो नॉन स्टिक कोटिंग, कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल एंड हीट रेजिस्टेंस, क्लियर, बनाने के काम आएगा। ये आप लोग ध्यान देंगे। अब अगला हम लोग लेते हैं फोर्थ, अब हम लोग लें आगे स्टाइरीन। अब यहां पर अगर हम लोग देखें, ये पॉलीस्टाइरीन है। पॉलीस्टाइरीन में हमने स्टाइरीन को लिया और N नंबर में लिया, तो जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीस्टाइरीन बनेगा।
लेकिन वो बनेगा कैसे, यहाँ पर भी देखिए कि डबल बॉन्ड है, बस इसको तोड़ देना है और इसका होल एन कर देना है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो CH से क्या लगा, फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल को आप चाहो तो ऊपर आप लिख लो, है ना। अब फिर CH2 है आपका यहाँ, और होल इसी का कर दीजिए क्या, होल N, बन गया पॉलीस्टाइरीन। क्लियर। बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में 32 डिग्री सेल्सियस पर बनेगा, स्टाइरिन से पॉलीस्टाइरीन बन गया। क्लियर। इसका यूज अगर हम लोग देखें तो फूड कंटेनर्स, कॉस्मेटिक बॉटल्स, टेलीविजन कैबिनेट्स, है ना, टेलीविजन कैबिनेट्स, प्लास्टिक कप्स, पैकेजिंग एंड टॉयज, ये उसके बनाने के काम आएगा। क्या, पॉलीस्टाइरीन कि ये सारे क्या हैं, यूजेस हैं। क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं फ्रीऑन। ठीक है, तो देखें हम लोग फ्रीऑन। फ्रीऑन को हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन को फ्रीऑन कहते हैं। लेकिन फ्रीऑन अगर हम लोग देखें तो ये फ्रीऑन बनता कैसे है उसको जरा देखें। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है और HF 300 डिग्री सेल्सियस पर चारकोल और फेरिक क्लोराइड जब हम लोग लेते हैं तो यही कार्बन टेट्राक्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है फ्रीऑन में। ठीक है। और ये इसका क्या यूज है, ये तो भाई बन गया इसके प्रेजेंस में। इसका क्या यूज है हम लोग देखें तो फ्रीऑन इज यूज्ड एक्सटेंसिवली एज ए रेफ्रिजरेंट। आप जानते हैं फ्रिज वगैरह घर में तो होगा ही, तो फ्रिज में आप जानते हैं जो गैस होता है वो जनरली क्या होता है, फ्रीऑन ही होता है। तो रेफ्रिजरेंट एंड एज ए सॉल्वेंट फॉर इंसेक्टिसाइड्स इन एरोसॉल बॉम्ब्स, तो ये इसका यूज है। तो ये हम लोगों का हो गया फ्रीऑन। अब हम लोग लेते हैं 6 नियोप्रीन। क्लियर। तो आगे हम लोग चलते हैं नियोप्रीन। तो देखा जाए नियोप्रीन है क्या चीज, हम लोग 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन से नियोप्रीन बनाएंगे पॉलीमराइजेशन करके, और ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगा। तो जरा हम लोग देखें यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, तो समझ गए होंगे होगा तो एडिशन कुछ निकलने वाला है नहीं, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। अब एडिशन के लिए हमने बताया था कि क्या करना है भाई, देखिए CH2 है ना, तो इसके बॉन्ड को आगे शिफ्ट करिए, तो यहां हो जाएगा सिंगल CH2 सिंगल बॉन्ड CCl, और फिर यहां डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये आपको तोड़ लेना है। कैसे, जैसे रिजोनेंस से आप क्या करते हैं, घुमाते हैं, शिफ्ट करते हैं ना, ये इसको दिया तो ये इसको दिया, एक साइड यहां जोड़ने वाला, एक साइड यहां जोड़ने वाला, बीच में डबल बॉन्ड। क्लियर। जब आप शिफ्टिंग करते हैं भाई, ऐसे अगर आप शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करता है ना, तो कहने का मतलब वही चीज है कि यहाँ पर जो साइट आपका जोड़ने वाला था वो हमने यहाँ सिंगल कर दिया, बीच में डबल बॉन्ड कर दिया। आप समझ गए होंगे, तो वही चीज हमने यहाँ पर किया है। तो अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया, ये बन गया। अब इसका चूंकि होल कितना नंबर, n नंबर में लिया गया है, तो इसको जोड़ना है, तो इसका होल n कर देंगे। तो यहां पर हम लोगों का बन जाएगा क्या, ये बन गया आपका CH2 CCl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्लियर। अब ये इसका होल n हो जाएगा, यही हो गया आपका क्या, नियोप्रीन। क्लियर। ये है नियोप्रीन। अब यहां पर अगर हम लोग देखें इसका यूज क्या है, ये आप लोग तो बना लिए कि कैसे बनाइए। अब इसका यूज अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया, कन्वेयर बेल्ट्स, गास्केट। देखिए जो गास्केट, जो कुकर आप लोग देखे घर में तो है ही,
तो कुकर में जो वो काला सा जो रबड़ लगता है उसको गॉस्केट बोलते हैं। क्लियर? वो बनाने के काम आता है। इट है सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स, है ना। ये सारे इसके क्या है, यूज है नियोप्रीन के। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नियोप्रीन के बाद पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, PHBB। अब आगे लेते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। यहां पर अगर हम लोग देखें पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट PHBB इसका शार्ट नाम है, या इसको बोलते हैं को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। क्लियर? क्या बोलेंगे? को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट या पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, PHBB। अब देखिए यहां पर ये बनेगा कैसे। इसमें हम लोग दो डिफरेंट, अगर हम कहें कि कंपाउंड लिए यानी कि मोनोमर लिए हैं, ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, लेकिन ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये तो अलग अलग मोनोमर हैं। ये अब चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड तो है नहीं, इसलिए एडिशन होगा नहीं। क्या हम लोग करेंगे भाई? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर ना? बाद में ये ना रहे दिमाग में कंफ्यूजन कि क्या है क्या नहीं है। फंक्शनल ग्रुप तो कंडेंसेशन, डबल बॉन्ड अगर ये सब है तो सीधे एडिशन। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें कि कैसे कंडेंसेशन कराएंगे। तो हमने आपको जोड़ने का तरीका बताया था। अब देखिए यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्कोहल। तो हम लोग इसको ऐसे चेंज कर लें। अब देखिए इसी को मिला करके हम यहाँ बना रहे हैं। कैसे? अब इसको हम ले लेते हैं, इसका तो H निकलेगा, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं क्या, O, और फिर ये O हो गया, H निकाल दिया हमने। फिर क्या लिख रहे हैं? CH, और इस CH3 को आप चाहो तो ऊपर लिख दो। फिर आगे हम लोग बढ़े तो क्या रहेगा? CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर यहां से OH निकाल दीजिए। फिर OH यहां से निकल गया, देखिए इसको, और यहां पर ये आप निकाल रहे हैं। इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे। हमने बताया था कि एक कार्बोक्सिलिक और एक OH आप दोनों को जोड़ेंगे। तो अब देखिए, अब ये तो हो गया यहां से ये। अब आगे हम लोग जोड़ेंगे तो O आएगा, तो हम लोग ले लिए O, फिर यहां पर है CH, और फिर इधर है CH2 CH3 है। तो ये CH से अब क्या लगा है? ये ग्रुप लगा है, तो यहां पर ले लेते हैं CH2 CH3। क्लियर? और फिर आगे बढ़े तो ये हो जाएगा CH2, और फिर आगे है C डबल बॉन्ड O, और फिर यहां से OH हटा दिया क्योंकि यहां से H हमने हटा दिया था। तो अब यहां पर हो गया, यहां का OH हट गया और यहां का H हट गया। ठीक है, ये किनारे पर, टर्मिनल पर। अब इसी का होल एन कर दीजिए, यही आपका क्या होगा? होल एन कर दीजिए। ये बन गया आपका PHBB। क्या? पॉली हाइड्रोक्सी बीटा वैलेरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट या को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। क्लियर? अब यहां पर इसका यूज अगर हम लोग देखें तो स्पेशली पैकेजिंग, आर्थोपेडिक डिवाइसेस, कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके इसके यूज है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमने इसको कंडेंस कराया या कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ कैसे। तो यहां पर देखिए वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना भाई। यहां से वाटर ये यहां से निकल रहा है, तो वाटर निकलेगा, इस बात को ध्यान देंगे। तो ये रहा हम लोगों का क्या? PHBB। अब आगे हम लोग, ये 7वां है, अब 8वां हम लोग देखते हैं बूना N। तो देखा जाए बूना N, सॉल्वेंट्स। यहां पर अगर हम लोग देखें बूना N, अब N का मतलब यहां पर है एक्राइलोनाइट्राइल से N लिया गया है। ठीक है, और बूना मतलब है कि ब्यूटा 1,3-डाइन, ये ऐसे समझें। ठीक है, ब्यूटा 1,3-डाइन।
अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये दोनों मोनोमर हैं, ठीक है। अब इन दोनों से पॉलीमर बनाना है, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, एडिशन होगा कि आपका कंडेंसेशन होगा, ये क्लियर होगा। तो अब यहां पर जरा एडिशन हम लोग कराएं, तो समझ गए एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो अब यहां पर देखिए हमने क्या बताया था कि ये इसको यहां शिफ्ट करना और यहां पर खाली कर देना है बॉन्ड। तो जरा इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा, देखिए ऐसे यहां पर ये बॉन्ड टूट के खाली हो गया। तो अब हम भाई यहां पर ये इसको शिफ्ट कराएंगे तो एक हमने बताया था कि साइड यहां पर मिलेगा। अब यहां पर देखिए कि यहां आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ये इससे ये बना लेंगे आप लोग। चलिए अब यहां पर इसको क्या करेंगे भाई, इसको भी तोड़ देना है और एक बॉन्ड यहां खाली, एक बॉन्ड यहां दिखाना है, और ये वाला ला करके यहां जोड़ दीजिए। इसको ला के अब यहां जोड़िए, CH2 अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH ऊपर Cn, और फिर यहां पर क्या हो गया, ये CH, हाँ देखिए ये CH Cn, अब ये होल N। अब जरा काउंट कर लीजिए, कार्बन उतने ही है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल क्लियर है, होल N। यही आपका क्या हो जाएगा, बूना N हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। जरा अब इसका हम लोग यूज देखें, मेकिंग ऑयल सेल्स, टैंक लाइनिंग, है ना, इट इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सेट्रा। ये इसके क्या हैं, यूज हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे बनाया गया। अब आगे हम लोग लेते हैं बूना S। देखिए यहाँ एक्राइलोनाइट्राइल से N, और बूना S का मतलब स्टाइरिन ले लेंगे वहां, ठीक है, तो यस आ जाएगा। तो आगे लेते हैं 9 गुना S, ठीक है, TC एक्सेट्रा। तो देखें हम लोग बूना S यहां पर आया है स्टाइरिन से S, ठीक है, और बूना मतलब यहां पर है ब्यूटा 1,3 डाइइन, क्लियर। अब यहां पर जरा पॉलीमराइजेशन हम लोग करें तो यहां पर आपका क्या होगा भाई, यहां पर तो क्लियर है कि आप लोग यहां से ये बना लिए होंगे, बन गया सबका, ठीक। अब ये इससे आप ये बना लिए, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दिए और एक एक बॉन्ड यहां पर खाली छोड़ दिया जोड़ने के लिए। अब यहां से क्या करेंगे कि इसको आप तोड़ दीजिए, मतलब ये बॉन्ड तोड़िए, एक यहां साइड खाली, एक यहां, और इसको लाके एक जोड़ दीजिए। तो स्टाइरिन अब यहां पर हम लोग जोड़ दें तो देखें क्या हो गया, पहले CH2 जोड़ दिया, फिर CH पर ये फिनाइल ग्रुप है, ये आपने जोड़ दिया, और फिर होल N कर दिया, बन गया ये क्या, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर या बूना S, ये बन के तैयार हो गया। अब बूना S बन गया, इसका जो कि यूज अगर हम लोग देखें तो मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो टायर्स, फ्लोर टाइल्स, फुटवेयर कंपोनेंट्स, केबल इंसुलेशन एक्सेट्रा, ये इसके यूज हैं बूना S के, क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं बूना N, कि बूना N कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो 10th में हम लोग देखते हैं, सॉरी आपने क्या देख लिया, बूना S। अब हम नाइलॉन 6 देखेंगे, नाइलॉन 6 इंडस्ट्री। यहां पर अगर हम लोग देखें, नाइलॉन 6 की बात कर रहे हैं, और नाइलॉन 6 में अब पहले समझ ले कि ये 6 क्या है। अब यहां पर जो हमने मोनोमर लिया है इसमें 6 कार्बन है, और दूसरा जो मोनोमर लिया है उसमें भी 4 ये है और 2 ये है, ये 6 कार्बन हो गया, इसलिए 6 यहां पर हम लोग दिखा रहे हैं। पहला है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन और दूसरा है एडिपिक एसिड, ये दोनों मोनोमर हैं।
अब यहां पर चूंकि फंक्शनल ग्रुप है तो जाहिर सी बात है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, यहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब यहां पर अगर हम लोग करें तो कंडेंसेशन तो क्या बनता है इसका पॉलीमर, जरा देखा जाए। क्लियर? तो देखा जाए कि क्या बनता है। अब देखिए यहां पर ये हम लोग लिए हैं NH2, तो इसका हमने बताया था आप लोगों को कि H क्या करेंगे, AH निकाल देंगे, निकाल दिया। फिर CH2 है तो CH2 का क्या लेंगे, होल 6। फिर यहां का H निकाल दीजिए तो बचेगा NH। फिर यहां से OH निकालेंगे, इसका H तो वाटर बाहर और बाकी OH इसका और H इसका वाटर बाहर। क्लियर? तो अब यहां पर NH हो गया, अब इसका OH निकाल दीजिए तो यहां हो गया आपका CO, OH तो निकाल दिया। फिर आगे हम लोग लिखेंगे CH2 होल 4, फिर आपका CO और फिर OH हट गया। तो अब इसी का होल क्या कर देना है, N, बन गया आपका नाइलॉन 6,6। क्लियर? तो ये है आपका नाइलॉन 6,6, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड का करते हैं तब ये जाकर बनता है। इसका अगर हम यूज देखें तो यूज है मेकिंग सीड्स, ब्रेस्टलेस फॉर ब्रशेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। क्लियर? तो अब नाइलॉन 6,6 के बाद 11th में हम लोग देखते हैं नाइलॉन 6। क्लियर? नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 रोप्स। ठीक है, अब आगे हम लोग अगर देखें, यहां हम लोग देख रहे हैं नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 में ये है आपका कैप्रोलैक्टम। ठीक, तो कैप्रोलैक्टम से हम लोगों को बनाना है नाइलॉन 6। क्लियर? नाइलॉन 6 ही बनाना है, ये ध्यान दें हम लोग। तो नाइलॉन 6 देखिए बनेगा कैसे। अब यहां पर तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है। तो अब यहां से देखिए बॉन्ड को हम लोग को तोड़ देना है कैप्रोलैक्टम में। जब इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों अलग हो जाएंगे और यही दोनों का, अब यहां पर अगर हम इसका N नंबर में ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा। पहले तो NH है तो पहले आप ले ही लीजिए NH, और फिर उसके बाद क्या है CH2 का कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। तो अब आगे हम लोग ले लेते हैं CH2 का होल 5 और फिर है आपका C डबल बॉन्ड O। देखिए CH2 का 5 टाइम्स और फिर C डबल बॉन्ड O। अब चूंकि N नंबर में है तो अब इसका होल N कर दें, बन गया आपका नाइलॉन 6। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सीधे यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है और होल N कर देना है। ठीक है, होल N, और हम यहां लिख देते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया। इसका यूज अगर हम लोग देखें तो मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स बनाने के काम आता है। तो ये रहा नाइलॉन 6। अब आगे बढ़ते हैं टेरिलीन या डेकरान हम लोग देखेंगे 12th में। टेरिलीन या डेकरान, डेकरान यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख रहे हैं टेरिलीन या डेकरान। टेरिलीन या डेकरान यहां पर दिखाई दे रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो जरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अगर हम लोग करें तो देखिए क्या होता है। यहां पर दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं, पहला है इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा है टेरेप्थाइलिक एसिड। इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ एल्कोहल है तो क्लियर है कि यहां से H, यहां से H, इसका OH कट करेंगे, इसका OH कट करेंगे और सब इन दोनों को जोड़ देंगे, उस दोनों को खाली रखेंगे। क्लियर? तो जरा यहां पर देखें, इसको तो खाली रखना है। तो ये हो गया O, ये हो गया आपका CH2। अब यहां पर हो गया O, फिर आगे अब देखिए OH हट जाएगा, यहां से H, वाटर निकल गया बाहर।
अब यहां पर हो जाएगा ये CO, फिर फिनाइल ग्रुप है ना, और फिर उसके बाद है C डबल बॉन्ड O CO ग्रुप, फिर ये हट जाएगा, इसी का होल N कर दें तो आपका बन गया क्या, डेकरान। क्लियर हुआ। ये डेकरान कैसे बना, ऐसे ही बनाना है, सिर्फ दोनों को देखिए कैसे कट करके जोड़ देना है, ये आप समझ गए हैं। तो डेकरान हो गया। अब हम लोग देखेंगे मेलामाइन। तो देखा जाए मेलामाइन, माइन NH। अब यहां पर अगर हम लोग देखें मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर हम लोग देख रहे हैं। थोड़ा हमने बहुत बड़ा में लिखा है कि कहीं आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का है मेलामाइन, ठीक है, इसको हम लोग ले रहे हैं, ये है आपका मेलामाइन। क्लियर। ये मेलामाइन हमने लिया और इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, मेलामाइन का फॉर्मल्डिहाइड से। मेलामाइन का रिएक्शन जब फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे तो रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम लोग एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन कराते हैं, है ना, थोड़ा उससे मिलता जुलता है। तो देखें कैसे हो रहा है, ये इसको देगा तो ये लोन पेयर है ना, ये इसको दे देगा। तो देखिए जब होगा तो फिर बनेगा क्या, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, तो देखिए ये है NH2, तो NH ऐसे ऐसे अगर हम ले लें तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर है CH2, ये हो जाएगा CH2O माइनस हो जाएगा, O माइनस, तो यही हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये O माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो फिर क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो ये हो गया NH CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया NH CH2OH में। देख लीजिए कैसे हुआ, आ गया समझ में। तो अब यहां पर तो ये बन गया आपका, जिसको हम बोलते हैं रेजिन इंटरमीडिएट। इस मेलामाइन से फॉर्मल्डिहाइड से बन गया क्या, रेजिन इंटरमीडिएट। अब यहां पर ये देखिए, ये इसमें कैसे कन्वर्ट होता, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर में कैसे कन्वर्ट होगा। ये है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है, मेलामाइन पॉलीमर भी कह सकते हैं या मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो देखिए यहां से आप H को, ये भाई बना होगा तो यहां से एक H हटा दीजिए भाई, यहाँ NH की है, मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है। यही आपका वहां पर जो लिखे हैं वो NH2 दिख रहा होगा, यहाँ भी NH2, तो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ देना था एक तो यहाँ, या यही चीज यहाँ से देखें, ये हो गया NH2 है ना, तो इसका H हमने तोड़ दिया, एक H यहाँ से खत्म कर दिया, और वहां से आपने क्या काम कर दिया, OH भाई, यहाँ OH कर दिया, यहाँ से H, तभी तो वाटर बाहर निकलेगा। तो अब यहां से अगर देखें कि यहां से H, OH वहां से, और यहां से H कर दें तो ये आपका बन जाएगा। ये टोटल अगर हम N ले लें, ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, N मॉलिक्यूल अगर हम इसका ले लें तो आपका यही बनेगा होल N। क्लियर, जिसको मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर कहेंगे। अब इसका देखिए अगर हम यूज अगर देखें तो मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रोकरी, जो चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं होते हैं वो बनाने के काम आता है ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ये 13 हो गया, अब हम लोग 14 देखेंगे। क्लियर, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलान। अब यहां पर हम लोग देखें पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनेगा, यहां पर तो डबल बॉन्ड है तो बहुत आसान हो गया। आप क्या करेंगे, इसको आप बॉन्ड को तोड़ देंगे, CH2 फिर CH, CN को ऊपर लिख दीजिए और यहां, और इसी का होल N कर दीजिए। तो यहां हो गया आपका CH2 CH
ऊपर हो गया Cn और इसी का होल n कर दीजिए, बन गया पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये क्या है, ध्यान दें, एक्राइलोनाइट्राइल आपने इसको बोला और इसको तोड़ करके इसका होल n कर दिया, पॉलीमराइज कर दिया, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बन गया। इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स एज ऑर्लॉन या क्राइलॉन। क्लियर। तो ये रहा हम लोगों का पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब आगे बढ़ते हैं, मिथाइल क्राइलेट। देखें हम लोग, पॉलीमिथाइल मेथाइल क्राइलेट PMMA इस नाम से बहुत बार पूछा गया है, या इसको प्लेक्सीग्लास कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो पूरा एक साथ है और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड आ गया, बस इसको तोड़िए, ये तोड़ना, एक साइड यहाँ खाली एक साइड यहाँ खाली, इन दोनों को होल n कर दीजिए, काम हो गया। तो अब यहाँ हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका ऊपर CH3, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो COOCH3 कर दो और यहाँ पर ये बॉन्ड होल n कर दीजिए, बन गया आपका ये PMMA। और मिथाइल मेथाक्राइलेट से बन गया PMMA, ये बन गया। इसका यूज है मेकिंग लेंसेस, फोटो सेंसिटिव एयरक्राफ्ट, विंडोज, स्काईलाइट्स, प्लास्टिक ज्वेलरी, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए अक्सर जो है कि ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। तो ये हो गया PMMA। अब आगे हम लोग लेते हैं 16 पॉलीइथाइल एक्राइलेट पिया। यहां पर हम लोग देख रहे हैं पॉलीइथाइल एक्राइलेट पिया। यहां पर ये हम लोगों का क्या है, मोनोमर है, और ये मोनोमर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीइथाइल एक्राइलेट बन जाएगा। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो सीधी सी बात है, फिर वही बात होगी। अब इन दोनों साइड को केवल होल n करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया CH2 और ये हो गया CH। क्लियर। अब इसी से आप ऊपर आप लगा दीजिए COOC2H5 इथाइल ग्रुप और इसी का होल n कर दीजिए, बन गया आपका पॉलीइथाइल एक्राइलेट। ये अब इसका यूज देखें, मेकिंग इन ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, ये अल्टरनेटिव रबर, इट इज अल्टरनेटिव ऑफ रबर, इट इज टफ, ये टफ होता है और रबर के स्थान पर भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये था PEA, ये आप लोगों का 3rd लेक्चर था, ठीक है। आप अच्छे से इसको नोट करके अच्छे से तैयार करिएगा, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।